हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में हमने एचटेट पीजीटी फिजिक्स 2023 के 10 पीवाईक्यू कंप्लीट कर लिए थे। तो आइए आज हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो इसमें हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, ए रिएक्टर प्रोड्यूसेस एनर्जी एट द रेट ऑफ 32 मेगावाट। The energy, the required number of fissions per second for uranium nucleus is। एनर्जी पर फिजन हमें गिवन है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमसे पूछा क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ फिजन्स। तो ये क्लास 12th का ही हमारा क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे हमें पूछा है नंबर ऑफ फिजन्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ फिजन्स हमारे क्या होते हैं, अगर हमें कैलकुलेट करने हो, टोटल एनर्जी पर सेकेंड, ठीक है, बाय में टोटल एनर्जी पर सेकेंड, बाय में क्या है, एनर्जी पर फिजन, एनर्जी पर फिजन। तो यहां से हम क्या कर लेंगे, अपने नंबर ऑफ फिजन कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम एनर्जी पर फिजन। एनर्जी पर फिजन कितनी है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी पर फिजन निकाल लो, एनर्जी पर फिजन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं अगर, तो कितना आ जाएगा, 200 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 की माइनस 19 जूल। तो यहाँ से ये हमारी आ जाएगी 32 इंटू 10 की माइनस 12 जूल। तो ये आ गई हमारी एनर्जी पर फिजन। अब क्या निकाल लेते हैं हम, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे, टोटल एनर्जी यहाँ पे ये गिवन है हमें 32 मेगावाट। तो 32 मेगावाट, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लें, मेगा को हम कितनी आ जाएगी हमारी 10 की पावर 6 वोट, ठीक है। तो यहाँ से एनर्जी, टोटल एनर्जी बाय एनर्जी पर फिजन, तो क्या आ जाएंगे हमारी नंबर ऑफ फिजन्स। तो नंबर ऑफ फिजन्स क्या हो जाएंगे, टोटल एनर्जी 32 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन में 32 इंटू 10 की पावर माइनस 12, ठीक है। तो यहाँ से हमारी कितनी आ जाएगी ये एनर्जी पर फिजन, 10 की पावर 18 नंबर ऑफ फिजन्स। तो यहाँ से हमारे नंबर ऑफ फिजन्स कितने आ जाएंगे, 10 की पावर 18। तो ये हमारा वेरी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, फॉर ए साइनोसॉइडल वेव फॉर्म पीक फैक्टर वैल्यू, फॉर्म फैक्टर वैल्यू, एवरेज वैल्यू एंड इफेक्टिव वैल्यू। तो ये हमारा, ये भी 12th क्लास का क्वेश्चन है। यहाँ पे एसी करंट से, हमारी अल्टरनेटिंग करंट वाले यूनिट से लिया गया है ये चैप्टर से। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके डायरेक्ट फॉर्मूले देखो, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये हमारा। अगर हमें फॉर्मूला याद होता तो हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, इसको डायरेक्ट आंसर लगा सकते थे, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑप्शन सारे मैच हो रहे हैं, हमारे आगे पीछे दे रखे हैं बस। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला ध्यान होने थे सभी के, तो ये क्वेश्चन क्या मिल जाता, हमें 1 मार्क मिल जाता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, निकालते हैं हम इफेक्टिव वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। तो इफेक्टिव वैल्यू यानी क्या है, IRMS, ठीक है। IRMS का क्या फॉर्मूला होता है, I max बाई √2। तो I max बाई √2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √2 की वैल्यू 1.414 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा ये अपना 0.707 I max। तो ये आ गई IRMS वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं जैसे I एवरेज वैल्यू। I एवरेज वैल्यू क्या होती है हमारी, 2/π I max। तो यहाँ से 2/π I max जब करेंगे, पाई की वैल्यू 3.14 पुट करेंगे, 2/3.14 इंटू I max। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.637 I max, ठीक है। नेक्स्ट हम निकालते हैं फॉर्म फैक्टर वैल्यू। फॉर्म फैक्टर वैल्यू, फॉर्म फैक्टर वैल्यू क्या होती है, IRMS बाय में I एवरेज। तो ये क्या आ जाएगी, IRMS बाय I एवरेज। तो यहाँ से IRMS बाय I एवरेज कैलकुलेट कर लेना, कितनी आ जाएगी, 0.707 I max बाय में 0.367 I max। तो यहाँ से हम इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.11। तो फॉर्म फैक्टर वैल्यू कितनी आ गई, 1.11, ठीक है। और क्या रह गया हमारा, पीक फैक्टर वैल्यू, पीक फैक्टर वैल्यू, ठीक है। तो पीक फैक्टर वैल्यू हमारी क्या होती है, हमारी I max बाय I
एवरेज। तो आई मैक्स बाई आई एवरेज हमने निकाल लिया, ये क्या है 0.637 आई मैक्स। तो आई मैक्स बाई 0.637 आई मैक्स, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा आई मैक्स बाई 0.637 आई मैक्स। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1.414 आई मैक्स। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन बी। तो यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या गिवन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इम्पैक्ट पैरामीटर एंड स्कैटरिंग एंगल थीटा। तो ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है क्लास 12th का एटम एंड न्यूक्लियाई वाले चैप्टर से। तो यहाँ पे अगर हमें फॉर्मूला पता होता है इम्पैक्ट पैरामीटर का, तो हम डायरेक्ट इसको कर सकते थे कि इम्पैक्ट पैरामीटर किसके प्रोपोर्शनल होता है, कोट थीटा बाई 2 की। ठीक है, इम्पैक्ट पैरामीटर बेसिकली होता क्या है कि हम अगर कोई न्यूक्लियस कंसीडर करें कि ये हमारा क्या हो गया, अगर कोई न्यूक्लियस कंसीडर करते हैं तो इस पे क्या कर रहा है, अगर कोई अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल हमारा क्या करता है इसकी तरफ मूव कर रहा है कि न्यूक्लियस की तरफ हमारा मूव कर रहा है, हम मानते हैं कि इस डायरेक्शन में ये क्या कर रहा है न्यूक्लियस की तरफ मूव कर रहा है। तो ये हमने मान लिया अल्फा पार्टिकल का क्या है वेलोसिटी वेक्टर है। ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है हमारी न्यूक्लियस के सेंटर से और जो ये वेलोसिटी वेक्टर है इसकी जो ये बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, इसको हम डिफाइन करते हैं, ये हमारा क्या है इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस होगी हमारी कि यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो ये हमारी क्या होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होती है आर नोट। ठीक है, आर नोट क्या है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अगर इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि अगर हमारी जो आर नोट है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ये ग्रेटर देन हो जाती है बी से, कि इम्पैक्ट पैरामीटर से अगर क्या हो जाती है ज़्यादा हो जाती है, जैसे हमारा क्या है कि ये डिस्टेंस कब होगी ज़्यादा कि ये हमारा जो अल्फा पार्टिकल है ये बहुत दूर से आ रहा है हमारा। ठीक है, ये डिस्टेंस जो आर नोट है ये बी से क्या होगी ग्रेटर होगी। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है हमारा जो थीटा होता है स्कैटरिंग एंगल वो क्या होता है 0 डिग्री। ठीक है, और अगर हमारे क्या होता है कि जो बी है, अगर बी है अगर इम्पैक्ट पैरामीटर टेंस टू 0 करता है, ठीक है, तो हमारा उस केस में जो थीटा होता है वो क्या होता है हमारा पाई होता है 180 डिग्री। तो इस केस में क्या होता है कि जो ये अल्फा पार्टिकल आया ये यहाँ पे क्या किया, यहाँ से क्या हो जाएगा वापस बैक हो जाएगा, रिबाउंड बैक। तो यहाँ अगर थीटा 180 डिग्री है तो ये क्या करेगा रिबाउंड टू द सेम पाथ। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है इम्पैक्ट पैरामीटर। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है कि B इज इक्वल टू डी नोट बाई 2 टेंजेंट थीटा बाई 2, जहाँ पे हमारा थीटा क्या है स्कैटरिंग एंगल है और हमारा जो ये डी नोट है, ये डी नोट यहाँ से क्या हो जाएगा के Z1 Z2 ई स्क्वायर बाय में काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या होता है हमारा के Z1 Z2 ई स्क्वायर बाय में काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो B है वो किसके टेंजेंट थीटा बाई 2 के क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब ये क्या हो जाएगा B कोट थीटा बाई 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ऑप्शन सेकंड हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना हम। नेक्स्ट में क्या गिवन है कि इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन लाइन ऑफ ओनली द फॉलोइंग सीरीज अपीयर। तो इसमें क्या पूछा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा से क्वेश्चन है ये हमारा एटम एंड न्यूक्लियाई से। इसमें पूछा गया है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के एब्जॉर्प्शन लाइंस ऑफ ओनली द फॉलोइंग सीरीज अपीयर। तो लाइमन सीरीज, यहाँ पे ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है हाइड्रोजन का उसमें जो वो अपनी एब्जॉर्प्शन लाइंस होती हैं वो किसकी मिलती हैं लाइमन सीरीज की मिलती हैं। ठीक है, किसमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में कौन सी लाइन मिलती है हमारी लाइमन सीरीज। ठीक है, लाइमन सीरीज अपीयर। ठीक है, और जबकि हमारा जो एमिशन स्पेक्ट्रा होता है, ठीक है, जबकि हमारा एमिशन स्पेक्ट्रा जो होता है हाइड्रोजन का उसमें सभी लाइंस मिलती हैं हमें, ऑल लाइंस अपीयर।
तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था हमारा, सीधा पूछा गया था कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कौन सी लाइन सब में अपीयर होती है, तो ये कौन सा है हमारा लाइमन सीरीज, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट में देखो इसमें क्या गिवन है, द वेव फ्रंट ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम ए डिस्टेंट सोर्स ऑफ अननोन शेप। तो ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया हमारा 12th से ही है, ये भी ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आया है। इसमें सीधा पूछा है कि डिस्टेंट सोर्स, अब डिस्टेंट सोर्स से में पूछा है कि वेव फ्रंट कैसा बनेगा, ठीक है। अब डिस्टेंट सोर्स से कैसा वेव फ्रंट बनता है, प्लेन वेव फ्रंट, तो ये सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कौन सा आ जाएगा, इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हमसे पूछे स्फेरिकल वेव फ्रंट की, अगर हमें गिवन हो कि अगर पॉइंट सोर्स गिवन हो, ठीक है, तो ये हम पॉइंट सोर्स हो तो उससे हमारा जो स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलता है, ठीक है, पॉइंट सोर्स क्या मिलता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, द इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा इज x% ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा क्या गिवन है, x% है सेंट्रल मैक्सिमा की, और इंटेंसिटी ऑफ सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा इज y% ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो हमें x और y की वैल्यू बतानी है यहाँ पे। ये देखो ये भी 12th का क्वेश्चन है हमारा, ऑप्टिक्स से है, ठीक है। अब देखो कितने क्वेश्चन आ गए हैं जो हमारे क्या है 12th से। अब पीछे वाले क्वेश्चन भी हमारे 5 क्वेश्चन तो अभी आ चुके हैं 12th से, तो 12th भी हमारी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th का 40% हमारा कितना आता है, 12th का ही पोर्शन आता है, ठीक है। तो देखिए ये ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम इंटरफेरेंस में। तो इसमें क्या है हमारा, जो इंटेंसिटी होती है हमारी सेकेंडरी मैक्सिमा की, कि जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, I इज इक्वल टू आई नोट साइन बीटा बाई बीटा का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या होता है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला। यहाँ पे जो बीटा है, बीटा की वैल्यू कितनी होती है हमारी, बीटा की वैल्यू 2n+1 पाई बाई 2। तो अब हमें क्या गिवन है, बस हम निकाल लेंगे फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, I इज इक्वल टू आई नोट साइन बीटा, बीटा क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 1, 2 × 1 + 1 पाई बाई 2, यानी कितना आ जाएगा 3 पाई बाई 2। तो साइन 3 पाई बाई 2 बाय में 3 पाई बाई 2 इसका स्क्वायर। तो यहाँ से हम हमारा क्या आ जाएगा, I1 फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, I1 इज इक्वल टू आई नोट साइन 3 पाई बाई 2 बाई 3 पाई बाई 2 का स्क्वायर। साइन 3 पाई बाई 2 क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा, ये इसका स्क्वायर करेंगे यानी 4/9 पाई स्क्वायर। अब यहाँ हमें क्या गिवन है कि ये जो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है ये क्या है, x% है सेंट्रल मैक्सिमा की, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 4/9 पाई स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा 4/9 पाई स्क्वायर। I1 जो है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, ये क्या है, x% यानी x/100 ऑफ आई नोट, 4/9 पाई स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, ये आई नोट, यहाँ पे भी, ठीक है। तो आई नोट से आई नोट कैंसर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी हमारी कितनी आ जाएगी, 400/9 पाई स्क्वायर, ठीक है, 400/9 पाई स्क्वायर। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम, 9 पाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेना यहाँ पे। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 4.5/100, ठीक है। तो ये आ जाएगी 0.045, ठीक है। तो यहाँ से ये 0.045 यानी ये आ गया हमारा 0.045। यहाँ पे 2 ऑप्शन में गिवन है, ठीक है, x की वैल्यू। अब हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं ऐसे ही, ठीक है। y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब क्या है, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा, फॉर सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 हो जाएगी, यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 2 कितना आ जाएगा, 5 पाई बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से जो i हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आई नोट साइन 5 पाई बाई 2 बाय में 5 पाई बाई 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये अपना 4/25 पाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो I2 है सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा, ये क्या गिवन है, y% ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, यानी जो ये 4/9 पाई स्क्वायर है I2, ये है अपना y%, यानी y/100 ऑफ आई नोट,
इंटू आई नोट यहाँ पे भी है, तो यहाँ से आई नोट कैंसर, तो यहाँ से हम y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगी 400 बाय में 9 पाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 25/4, तो ये हमारी कितनी है 25 है, 25 पाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी 400/25 पाई स्क्वायर, तो यहाँ से हम इसको 400/25 पाई स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, 400/25 पाई स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगी 0.016। तो यहाँ से हमारा कौन सा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा गिवन है कि टाइम एवरेज पावर of sinusoidal wave is proportional to mth power of amplitude of wave and nth power of angular frequency, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारा टाइम एवरेज पावर का, कि पावर जो होती है हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी की, ठीक है। तो ये हमारा टाइम एवरेज पावर का डायरेक्ट फॉर्मूला, हमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, हमें फॉर्मूला अगर हमें पता होता तो हम इसका करेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते थे। तो क्या गिवन है कि पावर जो है वो क्या है, एम्पलीट्यूड के mth पावर के प्रोपोर्शनल है और फ्रीक्वेंसी के nth पावर के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से एम्पलीट्यूड की कितनी पावर है अपनी 2 पावर है, और ओमेगा की भी कितनी पावर है 2 पावर है। तो यहाँ से जो m और n है दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी 2m की और 2, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, क्या गिवन है हमें, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन 0.001001 आर, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, सिग्निफिकेंट डिजिट पूछी गई है, तो ये हमारा 11th का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब सिग्निफिकेंट डिजिट के हमारे रूल होते हैं कि कैसे काउंट करते हैं हम, कि जो नंबर होते हैं, नंबर्स आफ्टर द डेसिमल मतलब नंबर्स या जीरोस, कि जीरोस आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर नॉट काउंटेड, ठीक है। लेकिन जो मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद वाली जो जीरोस है उनको हम काउंट नहीं करते हैं, लेकिन जो दो नॉन जीरो डिजिट है, कि 2 नॉन जीरो डिजिट है हमारी, उनके बीच की जो जीरो होती है उसको हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो दोनों के बीच के जीरो को तो हम काउंट करेंगे, इसको नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगी हमारी 1001, यानी कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। क्यों, क्योंकि हमारी जो जीरोस है बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर काउंटेड, ठीक है। ये क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट होती हैं। तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट में क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ एज इट मूव्स इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन इज। यहाँ पे हमारा क्या पूछा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछा है हमें, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट गिवन है, तो यहाँ पे अगर हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है m/a, और सेंटीपिटल जो फोर्स होता है वो हमारा क्या होता है, सेंटीपिटल फोर्स mv²/r। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, हमें क्या सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। ए की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे कि फोर्स जो है ये हमारा Fc के इक्वल, कि m में रखते हैं हम mv²/r। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी v²/r, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब v है हमारा जो हमें ये टाइम पीरियड के टर्म्स में गिवन है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है 2πr/v। तो यहाँ पे ये टाइम पीरियड की v की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू 2πr/t का स्क्वायर अपॉन में r, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपना 2πr/t का स्क्वायर, यानी 4π² r² बाय में r, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन 4π² r बाय में t², ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन 4th, कि ये ऑप्शन 4th क्या हो जाएगा,
करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इफ ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू गिवन है सी वेक्टर, तो ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड इक्वल टू सी मैग्नीट्यूड। तो हमें क्या बताना है कि एंगल बिटवीन ए एंड बी। वेक्टर से भी हमारा हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट ये जो टॉपिक्स हैं, जैसे सिग्निफिकेंट डिजिट से हर बार क्वेश्चन आया है, वेक्टर से हर बार क्वेश्चन आया है, एक न्यूक्लियर फोर्स से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कुछ। तो वेक्टर से देखो, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू सी वेक्टर गिवन है, तो a वेक्टर प्लस b इक्वल टू सी वेक्टर। दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायर कर दो कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू सी वेक्टर का स्क्वायर। तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है हमारा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा इक्वल टू किसके है, c स्क्वायर के। अब यहाँ पे हमें गिवन है कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, कि तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल गिवन है। तो यहाँ पे अगर हम पुट कर दें कि a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसको भी क्या करें, a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख दें प्लस 2a इंटू a। तो यहाँ पे हम अगर इसको लिखें कि a का मैग्नीट्यूड स्क्वायर, इसको भी a का मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2a मैग्नीट्यूड इक्वल टू c का भी क्या रखेंगे, a मैग्नीट्यूड अगर हम रखते हैं तो यहाँ से a मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 यानी 2 प्लस 2 कोस थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ से ये कैंसिल होगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 कोस थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू निकाल लो। कोस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/2। और थीटा जो है हमारा कोस थीटा -1/2 किस वैल्यू पे होता है, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री पे। तो यहाँ से हमारा थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 120 डिग्री। तो हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने नेक्स्ट 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो अगली वीडियो में हम करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे स्टैटिस्टिक्स के रह गए हैं। इसमें हमारे क्या होते हैं 5-7 पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं हमेशा। तो 50 क्वेश्चन कुछ हमारे बनेंगे अप्रोक्स, जो हमारे क्या होंगे, फिजिक्स से रिलेटेड होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।